उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा अधिवक्ता बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट रसड़ा बलिया के अधिवक्ताओं की आवश्यक बैठक गुरुवार को पूर्व सूचना के अनुसार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम चौबे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वरिष्ठता सूची के आधार पर एल्डर कमेटी का चयन किया गया। संवाददाता निहार अख्तर की रिपोर्ट। चाहेंगे हमारा नाम प्राप्त नरसिंह है, फिरोजपुर कचहरी का निवासी है, टेकमपुर में रहता हूँ। 1982 से है। आज अधिवक्ता बार एसोसिएशन में बैठक रखा गया है, बैठक का क्या उद्देश्य है, थोड़ा हमें बताइए। यह जो है चुनाव के लिए जो है रखा गया है कि बार संघ का जो है आमदनी बढ़े और जो वक्ताओं की प्रजा के लिए जो है वो अच्छा हो सके और उनका कल्याण हो सके। परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रविशंकर सिंह है, ग्राम गोटवा, जिला बलिया, तहसील रसड़ा। आज कैसा बैठक किया गया है? ये बार एसोसिएशन के लिए चुनाव के लिए बैठक की है। आपको किस पद का नियुक्त बनाया गया है? चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया क्या संदेश देंगे अधिवक्ताओं को? है। ये सब जो होगा हम अपने समझ किस तरह से देखा जाएगा अधिवक्ताओं को आपको द्वारा कि बेस्ट चेयरमैन बनाया गया है, और किस तरह से इन लोगों को जो है कि व्यवस्थाएं आपकी तरफ से पूरी तरह से देखने को मिला जाए? जब हम कुछ करेंगे तभी ना चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, ईमानदारी से कराएंगे। बताएं। मैं कमलेश तिवारी एडवोकेट ग्राम फिरोजपुर का रहने वाला हूँ, वर्तमान में रसड़ा ही रहता हूँ और इस सिविल बार एसोसिएशन रसड़ा का अध्यक्ष वो सदस्य। आज काफ़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक किया गया। बैठक का मेन उद्देश्य क्या रहा? ये बैठक जो है आगामी चुनाव के लिए कराई गई, जिसमें 5 वरिष्ठ लोगों को एल्डर्स कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसमें सबसे पहले विजय शंकर सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, पारसनाथ सिंह पुत्र राम अवतार सिंह, इंद्रदेव यादव पुत्र राम प्रसाद यादव, मृगेंद्र बहादुर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, कमलेश तिवारी पुत्र रमाशंकर तिवारी। ये 5 लोग जो हैं एल्डर्स कमेटी के सदस्य चुने गए हैं। इसमें विजय शंकर सिंह चूँकि सबसे सीनियर हैं, इसलिए उनको एल्डर्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग चुनाव सकुशल संपन्न कराएंगे और हम एल्डर्स कमेटी की मीटिंग पुनः सोमवार को यहाँ हम लोगों की होगी, जिसमें हम लोग चुनाव के कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। थोड़ा तेज आवाज़ में अपना परिचय बता दीजिए। राधेश्याम चौबे, अधिवक्ता बार एसोसिएशन रसड़ा के वर्तमान में अध्यक्ष में हूँ। आज रसड़ा मुंसब न्यायालय में कैसा बैठक किया गया? बैठक का मेन उद्देश्य क्या रहा? प्रत्येक वर्ष अधिवक्ताओं के लिए जो एसोसिएशन होते हैं उसमें विधिवत चुनाव संपन्न कराने के लिए एल्डर्स बार की मीटिंग करा करके एल्डर्स बार के लिए मीटिंग करा करके उनका चयन किया जाता है। और उसी क्रम में उसका चयन ऐसे नहीं होता है, जो लिस्ट होती है उसमें से वरिष्ठ 5 सदस्यों का चयन हो जाता है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने लिस्ट के हिसाब से जो मतदाता सूची है उसी में लिस्ट के हिसाब से जो है हम लोग 5 जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनका चयन किया है, जिसमें विजय शंकर सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, पारसनाथ सिंह पुत्र राम अवतार सिंह, इंद्रदेव यादव पुत्र राम प्रसाद यादव, मृगेंद्र बहादुर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह और कमलेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर तिवारी, ये 5 एल्डर बार के मेंबर चुने गए हैं, जिसमें सबसे वरिष्ठतम विजय शंकर सिंह पाए गए हैं। और उस हिसाब से जो हमारे यहाँ बाइलाज में व्यवस्था है उसके हिसाब से इन्हें एल्डर बार का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नियुक्त क्या किया गया है, ये स्वतः जो है जब लिस्ट दी जाती है तो सबसे बड़े सदस्य का चुनाव है स्वयं में हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक बैठक हुआ था, उस बैठक को जो है कि काफ़ी लोगों ने जो है कि अपना इस्तीफा दिए हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आप वीडियो भी देखे होंगे। हाँ, आपका वीडियो मैंने देखा जो पूर्णतया इलीगल था। जो सदस्य इस्तीफा दिए हैं उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। कारण ये है कि कार्यकारिणी के वो मेंबर थे और कार्यकारिणी के मेंबरों का यह दायित्व तो बनता है कि जब भी मीटिंग आउट की जाए, बार एसोसिएशन जब भी उनकी मीटिंग आउट करे तो विधिवत आकर के उसमें सदस्यों की संख्या बेहतर रख करके और उस मीटिंग को संपन्न कराना है। लेकिन
जब भी हमारे महामंत्री द्वारा उनसे टेलीफोनिक वार्ता करने की कोशिश की जाती थी तो टेलीफोन पर उपलब्ध ही नहीं होते थे, टेलीफोन उठाते ही नहीं थे। प्रत्येक मीटिंग में मात्र 2 लोग रेगुलर, एक भरत सिंह जो कार्यकारिणी के मेंबर थे और दूसरा अजय कुमार सिंह उर्फ टंटू, ये 2 लोग रेगुलर आते रहे हैं। अशोक सिंह भी जो कार्यकारिणी के मेंबर थे वो संपर्क करने पर संपर्क करते थे और कभी कभी उनकी उपस्थिति हो जाया करती थी। लिहाजा चूँकि वह जब तीसरी मीटिंग की गई कार्यकारिणी की और उन लोगों की अनुपस्थिति हुई तो चौथी बार में उन लोगों से संपर्क करने के बाद जब संपर्क नहीं हुआ, वो लोग उपस्थित नहीं हुए, तो हम लोगों ने उनको जो है अपने यहाँ से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और अब इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो वे लोग ढूंढ करके उन लोगों को जो ढूंढ करके बार का मेंबर बनाए थे, ढूंढ करके उन लोगों को ला करके यहाँ उपस्थित होकर के और आपके बाइट पर उस तरह का जो है वक्तव्य दिया गया। इसमें आरोप लगाया गया था कि सचिव और अध्यक्ष के द्वारा जो है कि इसमें कुछ आरोप लगाया गया था, इस पर क्या कहेंगे? हमारे बगल में सचिव बैठे हुए हैं और मैं अध्यक्ष बैठा ही हुआ हूँ। हम लोगों के प्रयास से ही 5 को चूंकि यह समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ तथा कतिपय अधिवक्ताओं द्वारा जो स्वतः हित के लिए प्रयास कर रहे थे और अपना हित सकते हुए जब नहीं देखे तो इस तरह का वक्तव्य जारी करना शुरू कर दिए, बार पर तरह तरह का एलिगेशन लगाना शुरू किए जो बिल्कुल गलत है। मैं उसके रिबटल में तो कुछ नहीं कहा, 2 दिन तक तुमसे संपर्क भी किया था लेकिन मैं रिबटल में कुछ नहीं कहा। जब वो लोग अल्टीमेटम दिए, इंद्रदेव यादव स्वतः चेयरमैन एल्डर बार का चेयरमैन स्वतः घोषित करके, जबकि स्थिति यह होती है कि एल्डर बार 5 लोगों से निर्मित होती है, मात्र 1 से नहीं। यदि इस तरह की स्थिति थी तो 5 लोगों का चयन करके और एल्डर बार का गठन करके और उसके बाद जो है इस तरह की बातें की जानी चाहिए थी। इसके पूर्व जो भी उन्होंने किया है, जो भी पेपरों में दिया है और जो भी मीडिया में चल रहा है, जो व्हाट्सएप पर चल रहा है, जो फेसबुक पर चल रहा है, वो पूर्णतः गलत है और हताशा और निराशा की एक झलक है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति यही है। रणनीति अब तो हमारे कार्यकाल के समापन की स्थिति हो तो 5 को ही हो जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर के हम लोगों से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। इसमें हम विलम्ब को स्वीकार करते हैं, लेकिन विलम्ब जो हुआ है वह मेरी गलती नहीं, वह उन लोगों का दोष है जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और स्वतः बार के चेयरमैन पद पर बैठ करके आसीन होते हैं और तरह तरह के जुमलेबाजी करके मीडिया में भी देते हैं और पेपरों में भी निकालते हैं और आप लोग जैसे लोगों से बाइक पर कुछ बातें कह करके और चलवाते भी हैं, जो गलत है। एक आदमी एल्डर बार का वो चला ही नहीं सकता और चेयरमैन होने की तो बात आता अरे अलग है, सदस्य भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि सदस्यों की संख्या एल्डर बार की पूर्ण होती है 5 लोगों से, जो पिछले कार्यकाल में भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सामूहिक इस्तीफा दिलवाया गया है उसमें जो सत्यप्रकाश सिंह रहे हैं वो उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है यूनानिमसली मान लिया गया था सर्वसम्मत से, क्योंकि मुझे उनकी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं भी एक पदाधिकारी के लिए चयन किया गया था अध्यक्ष पद के लिए। जब मैं उसकी छानबीन किया, जिसको करने में कम से कम 3-4 महीने लग गए, लिस्ट देखने की स्थिति तो प्रारंभ में थी नहीं। जब मैं लिस्ट देखा तो इनका नाम पाया और बलिया से जब हमने पता किया तो पता चला कि यह तो वहाँ के भी मेंबर हैं, द सिविल बार एसोसिएशन बलिया के। इसके बाद हमने टेलीफोनिक वार्ता उनसे की और मैं कहा कि आपका तो जो सिलेक्शन है वह पूर्णतया गलत है, क्योंकि आप तो यहाँ के मेंबर, अरे आप यहाँ के भी मेंबर हैं और द सिविल बार एसोसिएशन बलिया के भी मेंबर हैं। कोई भी अधिवक्ता एक ही बार का मेंबर रख सकता है, कमेटी होती है 5 की। लिहाजा मॉडल इलाज के हिसाब से या विधि व्यवस्था के तहत
सिलेक्शन ही गलत है और उन्होंने गलत तरीके से हमारे यहाँ शपथ लिया है। लिहाजा शपथ के दिन भी इलीगल तरीके से उन्होंने लिया था, तो हमारे यहाँ का न मेंबर रहे और न हमारे यहाँ का कोई पदाधिकारी रहे। लिहाजा इन सारे लोगों का जो इस्तीफा दिया गया है वह किसी काम का नहीं है। उसके पूर्व जो है उन लोगों की सदस्यता समाप्त की गई है। आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग बैठ लीजिए, लेकिन सत्यता की परख कर लीजिए, सत्यता है क्या, और उसके बाद बाइक चलाने की कोशिश कीजिए। बाइक चला फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुमने हमसे संपर्क किया था और हमको इस चीज़ की जानकारी हो गई थी। दूसरे दिन हम बाइट देने वाले थे, लेकिन मैं सोचा कि हमारा लीगल दायित्व तो बनता है कि पहले एल्डर बार का सिलेक्शन हो जाए वरिष्ठतम सूची के हिसाब से, और उसके बाद हम बाइट दें जो आज मैं दे रहा हूं। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।